वांट टू देखिए स्क्रीन में दिख रहा है जनाब लाइव दिखा रहा है आप देखने दिखा रहा है वीडियो ऑडियो एक्शंस आ गया कुछ करना है मुझे और ओके थोड़ा लाइव तो मैं काटूं तो फिर आप बोलिए नमस्ते शारदे देव्ये काश्मीर पूर्वासिनी। प्रणाम करता मैं उस माता शारदा को जो कश्मीर में वास करती है। आज हमारे पास वो कश्मीर का वो हिस्सा नहीं है। मैं सब सुनने वालों को, देखने वालों को प्रणाम करता हूँ। हम सब जानते हैं कि आज आषाढ़ मास है और शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। आज के इस शुभ दिन पे, महान अवसर पे, जब हम अपनी इष्ट देवी माता शारदा भगवती जो प्रद्युमन पीठ पे वास करती हैं, आज उनकी जयंती है और इस शुभ दिवस पे मैं आपको अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस दिन पे, इस शुभ अवसर पे मुझे ये अवसर मिला कि मैं अपने महान एक संत मनुष्य मेरे पिताजी के बारे में और अपने भाई जी के बारे में आपके सामने उनकी जीवनी का कुछ हिस्सा रखूं, आप भी उसमें सम्मिलित हो जाएं। रामायण में बताया गया है, सत्संग बिना विवेक न होय। और मैं आज के इस टॉक शो को एक सत्संग ही मान के चलता हूं और क्योंकि अच्छी बात है, इस महान हस्ती के बारे में भी आपको थोड़ा सा परिचय दूं। मैं कोशिश करूंगा कि सागर को गागर में बरते हुए उनकी जीवनी के बारे में कुछ बताऊं, उनका जीवन काल कैसे बीता, पहले उसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दूं। पहले अपने पिताजी के बारे में बोलने की कोशिश करूंगा कि मैंने अपने फादर को, अपने पिताजी को कैसे देखा है, उसके बारे में कुछ बता दूं। वो काफी सेकुलर इंसान थे और हमेशा सेकुलरिज्म की वकालत करते थे। बिल्कुल हार्मलेस थे, किसी को भी तकलीफ या मुसीबत में देखना नहीं चाहते थे। बायसे पिता के और घर के खानदार के वो उसूलों के सख्त पाबंद थे और न्यायिक डिसिप्लिन थे। अपने फराइज और जिम्मेवारियों से भी बखूबी वाकिफ थे। भक्ति भाव के भूखे, धर्म के पाबंद, सीधे साधे मनुष्य, शरीफ, ईमानदार, अहिंसा परम धर्म के परिस्तार, धर्मवान रहना, दान करना इनकी आदत थी और अपने धर्म पे डटे रहना और इसके साथ साथ बाकी धर्मों का भी आदर सत्कार करना इनकी जिंदगी का उसूल थे। पूजा पाठ बाकायदगी से अदा करते, रामायण, महाभारत, भागवत के साथ साथ भगवत गीता भी रेगुलरली पढ़ते थे। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता जी का उपदेश ही इनकी जिंदगी का रहनुमा थी। अपने और परायों में भी कोई फर्क न करना, दूसरे को, बच्चों को अपना जानना, बहू और बेटियों में कोई अंतर या भेदभाव न करना, बेटा और बेटी को एक ही नजर से देखना इनकी शुरू से ही आदत रही। बहादुरी, बेबाक, बेखौफ और निडर रहना इनके जीवन का एक अनमोल हिस्सा थे। बल्कि इनके कलम, बोलने, लिखने, तहरीर और तकरीर में भी ये सब चीजें झलकती थी। वसुदेव कुटुंबकम पे काफी विश्वास था।
शायर थे जीवन काल में, और शायरी में टैगोर और कश्मीर के शायर आज़म महजूर का काफी असर था। पहला सारा कलाम उर्दू में ही लिखा, बाद में कुछ समय के लिए हिंदी भी लिखते रहे, लेकिन सारी उम्र कश्मीर और कश्मीरी अदब की खिदमत में गुजारी, काफी सेवा की। बचपन में ही इनकी माता का अंतर्ध्यान हुआ था, और ये कारण था उनकी मुसीबत के। जॉइंट फैमिली थी इनकी, और बड़े घर में जो 50-60 अफराद पे मुश्तमिल थी, घर में इनके डिवाइन टैलेंट को कोई प्रोत्साहन न मिलने की वजह से इनका जीवन में इसका जबरदस्त असर पड़ गया। और बाद में ये जब वापस कश्मीर लौटे तो उस्ताद हो गए 1956 में। उस्ताद होने की वजह से इनको बच्चों के साथ बेपनाह मोहब्बत थी। 1979 में महकमे तालीम से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने वादी के 2 प्राइवेट स्कूलों में बिला उजरत 3 महीने तक काम किया। पहले नसरतुल इस्लाम हायर सेकेंडरी स्कूल में, और बाद में अनंतनाग के एक हिंदू हाई स्कूल में काम किया। यह सिर्फ उनका इन दोनों जातियों के बच्चों के साथ बेपनाह मोहब्बत और प्यार का ही नतीजा थी। लोगों की निष्काम सेवा करना इनका धर्म भी था और कर्म भी था। मनुष्य को मनुष्य की ही नजर से देखते थे और कदर भी करते थे। हमेशा कहते थे कि मनुष्य की सेवा ही भगवान की सेवा है। बीज जिस चीज की ही बोई जाए वही फसल काटी जाएगी। और गीता जी का ये श्लोक अक्सर दोहराते थे और हमें भी इसका सुमरन करवाते थे। कर्मण्य सिकार वादे से मां फले से कदाचिन, यानी कर्म करते जाओ। कर्म हमारे अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन इसका फल हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं। चनाच बचपन में ही गांधी जी के उसूलों से काफी मुतासिर थे। बाद में गांधी आश्रम और चरखा संघ में काम करके फ्रीडम मूवमेंट का एक सरगर्म कारकुन बने। अंडरग्राउंड रह के भी देश की आजादी के लिए अपने कलम से काम लिया और अपने ऐसे गीत और नज्म लिखे जिससे उस समय की सरकार काफी परेशान हो गई। ये नज्में और ये गीत उन दिनों के अखबार देश और हमदर्द में छप गए और उनको एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर करार दिया गया। वारंट गिरफ्तारी इनके खिलाफ जारी हुई, मगर इससे पहले ही वो वादी घाटी छोड़कर चले गए थे। बहैसियत कलमकार और कवि के इनकी तहरीकी आजादी में, फ्रीडम मूवमेंट में काबिल नुमाया और काबिल सताइश रोल रहा। कहा जाता है कि गांधी जी ने इन्हें अगस्त 1947 में विशेष तौर से मुलाकात दी थी। नेहरू जी ने इन्हें 1949 में गांधी जी की समाधि पे चरखा काटने की दावत दी। बहैसियत एक समाजी और सियासी कारकुन वो एक निहायत ही सेल्फलेस आदमी थे और ऐसी शायद अकेली शख्सियत थी जिसने कभी अपने खिदमात या कुर्बानियों से कोई शोहरत हासिल करनी नहीं चाहिए और न ही इन्हें अपने आप को कोई फायदा दिलाने की कोशिश की। मौका परस्ती, झूठ और सियासी फायदे से कहीं भी हाथ नहीं मिलाया। शायद यही कारण है कि उन्होंने कभी बड़ी नौकरी या कुर्सी की चाहत नहीं की, हालांकि वो इसके युग भी थे और इसके हकदार भी थे। इनके दिल में किसी के लिए भी बदनीति या खोट नहीं थी। प्रेमी एक सीधे साधे मनुष्य थे। इनकी जिंदगी पर अरविंद घोष, परमहंस स्वामी रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद का काफी असर था। शायद यही वजह है कि इनका सारा जीवन सादा और नफासत पसंद था। अपने वादे के सख्त पाबंद थे। दूसरों के लिए भी हमेशा अच्छे की कामना करते थे। हमेशा कहते थे कि बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य जीवन मिला है और इस मानव जीवन के लिए हमेशा हमें परमात्मा का कृतज्ञ रहना चाहिए, क्योंकि ये जन्म पाने के लिए तफ और जफ करने पड़ते हैं। लिहाजा इस जन्म से फायदा उठाकर हमें इस जन्म को सफल बनाना चाहिए।
मनुष्य के अंदर छुपा हुआ एक खजाना है जो कि ताले से बंद है। इस ताले की चाबी मनुष्य के पास ही है। ये खजाना पाने की सख्त जरूरत है ताकि जीवन में आनंद, परमानंद दोनों मिल जाएं और इसके साथ ही सच्चित आनंद पाकर यह जन्म और भी सफल और फलदायक बन सकता है। देशभक्ति प्रेमी की रग में भरी पड़ी थी। शायरी में काफी देशभक्ति झलकती है। उनकी पुरखलूस शख्सियत और प्यार भरा किरदार आम लोगों को ही नहीं बल्कि दुश्मनों को भी मोहित करती थी। रूहानी किरदार साजी और डिसिप्लिन पे अटल विश्वास था। इनकी जिंदगी किसी दिखावे के बगैर थी। मेहमान नवाजी का जबरदस्त ख्याल रखते थे। कहा करते थे, अतिथि देवो भव, भगवान मेहमान होते हैं, इसलिए इनकी कदर और इज्जत भी करनी चाहिए। अपने दीन धर्म के जबरदस्त पाबंद थे, मगर इनके मुसलमान बरादरी के साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे। अपने इलाके से भी और अपनी जन्मभूमि से भी घाटी से बहुत प्यार करते थे और इसकी बावत अक्सर रेडियो प्रोग्रामों में भी करते थे। अगरचे काफी बार उनको किसी हिंदू वाली आबादी में मकान बनाकर अपना घर बसाने की अपील की गई, मगर इन्होंने हमेशा ये कहा कि वो अपनी जन्मभूमि को छोड़कर दूसरी जगह कैसे मुंतकिल हो सकते हैं, क्योंकि ये विश्वासघात के बराबर है। देश त्याग करना ही पाप है, मगर किसको ये अंदाजा था कि ऐसा इंसान अपने ही उसूलों का पालन करके इनका ही शिकार हो जाएगा। जिन उसूलों और आदर्शों की आबियारी इन्होंने सारी उम्र की थी। अक्सरियती फिरके के साथ इनके शानदार और काबिल तारीफ ताल्लुकात भी और रवाबित भी थे। हर ईद पे इनके घर जाकर उनको मुबारकबाद देते और शाम को घर वापस लौटते। लाखों घरों के बच्चों को पढ़ाकर उनके घरों में चिराग रोशन किए, काफी दिए जलाए थे और इनको इन सच्ची तालीम देकर बच्चों की और इंसानियत की सच्ची खिदमत की, क्योंकि मानव सेवा ही इनका धर्म था। पूरी मुसलमान बरादरी में एक ही पंडित घर था और जिस पे इनको काफी फख्र भी था। इज्जत, मान, भाईचारा, रवादारी, प्यार मोहब्बत, एक दूसरे का दुख दर्द बांटना, मानव सेवा पे काफी विश्वास था। इस कारण से सारे लोग इनकी जबरदस्त इज्जत करते थे, क्योंकि वो इंसाफ, हमदर्दी, सच्चाई, अखुवत, प्रेम, प्यार, आपसी भाईचारे का पाठ पढ़ाया करते थे। बहैसियत उस्ताद के वो अपने सभी बच्चों में ज़मीर को, कैरेक्टर को, आत्मा को बेदार करके इसको रोशन बनाने की तरकीब देते थे। कश्मीरी होने पे इन्हें जबरदस्त फख्र भी था और गरूर भी था, और ललदेद और नुंदरिशी की कश्मीरियत पे इन्हें जबरदस्त एतमाद था। वो इंसान दोस्त भी थे और खुदा दोस्त भी थे। ये मैंने गागर में भरकर पूरे सागर को संक्षिप्त में बंद करके अपने पिताजी के बारे में आपको थोड़ा सा बताया। अब मैं अपने भाई जी, जो हमारे घर के वीर भी थे, वीरेंद्र नाम तो था ही था, वो हनुमान भी थे और राम भी थे। उनकी जिंदगी हालांकि सिर्फ 27 साढ़े 27 साल की ही रही। बचपन में वो लोकल मिडिल स्कूल में पढ़े और उन्होंने जो तालीम में, अपनी शिक्षा में एक नुमाया कामयाबी हासिल करी थी। मिडिल तक मैट्रिक के लिए वो लोकल हायर सेकेंडरी स्कूल में चले गए। वहाँ पे उन्होंने 10वीं कक्षा का इम्तिहान परीक्षा बहुत अच्छे नंबरात के साथ पास किया। 11th और 12th भी वहीं हायर सेकेंडरी स्कूल से पास करके अच्छे नंबरात से फिर डिग्री कॉलेज अनंतनाग में उन्होंने दाखिला लिया। वो अभी सेकेंड ईयर में ही पढ़ रहे थे कि उनका नाम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में दर्ज हुआ नौकरी के लिए। उन दिनों शेख अब्दुल्ले ने सरकार संभाली थी और कश्मीरी पंडितों के लिए विशेष तौर से नौकरियां मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। तो जब वो कॉलेज में पढ़ते थे और उन्होंने अपना नाम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में दर्ज किया,
और वहीं से ऑफर आ गए इम्तिहान में बैठने के लिए। वो इम्तिहान में बैठे, 5-6 इम्तिहान क्वालिफाई किए उन्होंने और सिलेक्शन क्राइटेरिया में वो आ गए और उन्हें कम उम्री में ही 20 साल की उम्र में ही 5-6 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट्स की तरफ से नौकरी के लिए ऑफर मिल गए। काफी सोच विचार हुआ घर पे। अभी उनकी शादी नहीं हुई थी तो घर में मैं चुनाचे बड़ा था। यहां पे मैं एक बात का विशेष तौर से जिक्र छेड़ना चाहूंगा, क्योंकि काफी जो लेख लिखे गए इस दुर्घटना के बाद और कई लेखों में मैंने ये पढ़ा कि वीरेंद्र को मेरा बड़ा भाई बताया गया, जो सच्चाई नहीं है, जो हकीकत नहीं है। असलियत ये है कि वो मेरे से छोटे थे, दूसरे नंबर के मेरे भाई थे। तो उनको नौकरी मिल गई। पिताजी ने कहा हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अगर कहीं भी इन्हें नौकरी मिलती है और अच्छी नौकरी मिलती है तो इन्हें जाना चाहिए। तो उन दिनों टेलीकॉम डिपार्टमेंट हुआ करता था, आजकल BSNL और ये MTNL है, उन दिनों टेलीकम्युनिकेशन होता था। तो टेलीकॉम डिपार्टमेंट में उनको सिर्फ केवल 20 साल की उम्र में नौकरी मिल गई और पहले 3 महीने उनको ट्रेनिंग पे रखा गया और ट्रेनिंग में भी उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई और उनको राज्य के अंदर ही, जो आज जम्मू कश्मीर यूटी है, यूनियन टेरिटरी का इलाका है, कश्मीर में ही उनको जॉब मिल गया और उन्हें पामपोर के टेलीफोन एक्सचेंज में उसका इंचार्ज बनाया गया। वहां पे 1 साल नौकरी के बाद उनको लद्दाख ट्रांसफर किया गया और लद्दाख में वो 4 साल तक रहे। 2 साल शिवरात्रि पे घर नहीं आए और तीसरे साल मेरे पिताजी लद्दाख ही उनको देखने के लिए चले गए। मैंने बताया वो घर के हनुमान भी थे और राम भी थे और इन्हें बहुत सारा प्यार मिलता था, क्योंकि ये बहुत सारा घर के लिए, पूरे गांव के लिए इनमें भी देशभक्ति का जज्बा भरा पड़ा था। ये भी बहुत ही देशभक्त थे, बहुत ही इंसान दोस्त थे, काफी अच्छे थे, मेरे से बहुत अच्छे थे। मेरे में किस मुंह से मैं उनकी काबिलियत के बारे में आपको बताऊं, उनकी क्वालिटीज के बारे में बताऊं, उनकी कैपेसिटीज के बारे में बताऊं। तो यही कारण था कि वो लोकप्रिय थे और अपने माँ बाप के भी ज्यादा चहेते थे, घर में सबके चहेते थे। लद्दाख में 4-5 साल की नौकरी करने के बाद इनको पहलगाम के टेलीफोन एक्सचेंज में इंचार्ज बनाया गया और जब ये 90 शुरू हुआ और जब हमने 14 सितंबर 1989 को सुना कि कश्मीरी पंडित के एक मायानाज सपूत पंडित टीकलाल टिपलू जी का उनको शहीद किया गया, तो हम थोड़े से घबरा गए। और जब चुनाची ये सिलसिला फिर चालू रहा, हमें भी काफी लोगों ने कहा कि आप वादी छोड़कर चले जाओ, क्योंकि आप इस मुसलमान वाली आबादी में अकेले घर हिंदू का जो है वो आप हैं, तो इसलिए आपको खतरा नहीं लगता। लेकिन मेरे पिताजी ने सब लोगों को ये कहकर समझाया बुझाया कि आखिरकार ये अपने ही बच्चे हैं, मेरे पढ़ाए हुए हैं, मेरे कलेजे के टुकड़े हैं, मैं कैसे अपने जन्मभूमि को त्याग सकता हूं, मैं कैसे अपने मातृभूमि को छोड़ सकता हूं और भागूं इससे। ये कायरता है, ये वीरता नहीं। मैंने आपको बताया गांधी जी के उसूलों से वो काफी, गांधी फिलॉसफी से वो काफी प्रभावित थे, वो नहीं डरते थे और यही कारण है उन्होंने हमको भी ओवर रूल कर दिया घर में कि मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा, कदापि नहीं चला जाऊंगा। और इसी बात को मेरे भाई वीरेंद्र वीर, वो भी इस पे डटे रहे और वो वादी को छोड़ना नहीं चाहते थे। जब कश्मीरी पंडितों की, प्रोमिनेंट पंडितों की सिलेक्टिव किलिंग शुरू हो गई, शहादत शुरू हो गई, उसमें PN भट्ट साहब थे एडवोकेट अनंतनाग के, और टीकालाल टिपलू तो थे ही थे, उसके बाद पंडित लसाकोल थे, उसके बाद क्या नाम जस्टिस नीलकंठ गंजू थे और काफी लोग थे। मेरे फादर ने ओवर रूल कर दिया, लेकिन किसको मालूम था कि वो उन्हीं उसूलों की आबियारी करते हुए, उन्हीं उपदेशों की रखवाली करते हुए,
उनको भी अपने जीवन का बलिदान देना पड़े, उनको भी शहीद होना पड़ेगा, ये किसी को अंदाजा नहीं था। खैर फिर धीरे धीरे करके फरवरी, मार्च और 19 जनवरी को जब अल्टीमेटम दिया गया कि मस्जिदों की लाउड स्पीकरों से आवाजें आने लगी, यहां से चले जाओ, यहां से भाग जाओ कश्मीरी पंडित, और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। उसके बाद भी मेरे पिताजी डटे रहे, हम सब लोग उसके पीछे डटे रहे। लेकिन 28 सितंबर को 28 अप्रैल को 1990 को कुछ मिलिटेंट्स हमारे, इससे पहले एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। 25 अप्रैल को छोटी ईद पड़ती थी और उस दिन मेरे पिताजी ने अपने घर पे ही एक चाय पार्टी का इंतजाम रखा, ऑर्गेनाइज की हमने एक टी पार्टी इन सारे मुसलमानों के लिए जो हमारे अड़ोस पड़ोस में रहते थे, जो आजू बाजू में रहते थे। एक प्रोमिनेंट सिटीजन्स काउंसिल की लिस्ट बनाई, वो सर्कुलेट हुई इनवाइट के साथ में कि आज हालात अच्छे नहीं हैं, आप हमारे घर पे आ जाओ, हम आपको ईद की चाय पिलाएंगे। तो मेरे पास अभी तक वो लिस्ट मौजूद है जिसमें 65 लोगों ने, जो इस टाउन के, इस गांव के लोग थे, जी इज्जत लोग थे, वो उस टी पार्टी में सम्मिलित हुए। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि अब आपको कोई खतरा नहीं है, इससे पहले भी नहीं था, क्योंकि प्रेमी साहब हमारे लिए मशाल राह हैं, वो हमें रास्ता बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो हमको सही रास्ते पे चलने की वो हिदायत देते हैं, तलकीन करते हैं। लेकिन इसके 2 दिन बाद ही जो विश्वासघात हमारे साथ हुआ, हमारी फैमिली के साथ हुआ, वो आप सब ने इन 30 सालों में काफी बार सुना होगा, वो दोबारा से दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2-4 बातें मैं आपके सामने, आपके समक्ष रखना जरूरी समझता हूं, जो मेरा कर्तव्य भी है और जो मेरी जिम्मेवारी भी है। 28 अप्रैल को शाम के 9 बजे हमने रात्रि भोज खा करके हम पूजा भी करी थी हमने। तो मेरे पिताजी, उनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, वो स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते थे और वो एक किताब पढ़ रहे थे उस समय, जबकि 2-3 लोगों ने हमारे मकान के पीछे वाला दरवाजा खटखटाया और उन्होंने कहा कि साहब हम किसी गुलाम रसूल के घर पे जाना चाहते हैं। तो हम दोनों भाई निकले, लाइट ऑफ करी गई थी, गांव का ट्रांसफार्मर ऑफ करा गया था और उनको बताया गया था कि आप आज ये लाइट जब तक हमारा आदेश नहीं होगा तब तक बंद ही रखेंगे। ट्रांसफार्मर को बुझाया गया था, लाइट नहीं थी, इसलिए हमने लालटेन और दीवार गिर जला के रखे थे। तो हम बाहर निकले, जो ही हमने दरवाजा खोला तो उन्होंने कहा कि साहब हमें आपके घर में आपके पिताजी से 2-3 बातें करनी हैं जो हम आपसे नहीं कहेंगे। और जब वो अंदर घुस गए तो हमको एक कमरे में बंद करा गया और एक बंदूक बरदारी लड़के को गेट के इस दरवाजे पे रखा गया और हमको बंद करा गया और घर के जितने भी लोग थे उनको एक एक करके उस कमरे में बंद किया गया। और इनके जो 1-2 बड़े लोग थे वो घर के तमाम कमरों की उन्होंने तलाशी की, सारा सामान लूट के ले गए और सारा सामान लूट के ले गए और उनको बंद एक एम्प्टीड उन्होंने सूटकेस करा और उसमें वो डाल दिया और उसमें कैश, ज्वेलरी, पश्मीना शाल्स और जो कुछ भी जेवरात वगैरह थे जो खुले थे। अब हमारे एक भाई और बहन की शादी होने जा रही थी, उनके लिए भी जो हमने शॉपिंग करी हुई थी वो सारा सामान भी ये ले गए। हमें मालूम नहीं था कि क्या क्या ये कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे भाई वीरेंद्र उनके साथ में रहे, इतने दिलेर थे, इतने बहादुर थे, वो 3 घंटा इनके साथ में रहे जब तक उन्होंने सारे मकान की तलाशी ली। बाद में हमारे एक नया बेंगलो टाइप मकान बनाया था, उस मैं भी गया जहाँ पे मेरे फादर की लाइब्रेरी थी और सारी किताबें लूट के ले गए, सारी जायदाद लूट के ले गए, कीमती कपड़े, पश्मीना शाल, दुशाले और भी जितने भी चीज, मैं क्या क्या गिनाऊं। बहुत भारी है मेरा हृदय इस समय, लेकिन मैं हिम्मत करता हूं। मैं
जुर्रत करता हूं, क्योंकि मुझे मेरे फादर ने सिखाया है कि बहादुर बनो, हिम्मत वाले इंसान बनो, देशभक्त बनो और सच्चे इंसान बनने की कोशिश करो। तो मैं उसी काम में लगा हूं, मैं वही काम करता हूं। जब इन्होंने 3 घंटे के बाद रात के 2 बजे मेरे पिताजी को कहा कि कहाँ-कहाँ पे है नकदी वकदी और क्या-क्या चीज है आपके पास, उन्होंने कहा बेटा जो कुछ भी है तुम्हारे सामने है। तो ये सारा उन्होंने एक बंद करके उनके ही ब्रीफ केस में डाल दिया और उनको ही कहा कि सर ये आप उठाएं, हम इसमें हाथ नहीं लगाएंगे। बाहर हमारे कोई कप्तान बैठे हैं, उनको दिखाना है कि आपके घर से ये चीजें हमें मिल गई हैं। यहाँ पे ना तो हिंदुस्तानी फौज ने कोई सामान रखा है, ना कोई इसलाह रखा है, ना कोई गोली बारूद रखा है, केवल ये चीजें हमें मिल गई हैं। और मेरे भाई को कहा कि आप ये बैग उठाओ, एक ब्रीफ केस फादर को दिया, एक दूसरा बैग भाई को दे दिया और इनको ले गए। जब हमने स्क्रीम किया, जब हमने चिल्लाया कि कहाँ ले जा रहे हो इनको, कहाँ ले रहे हो ये सामान, तो उन्होंने खुदा की कसम, मोहम्मद की कसम, खाने काबा की कसम, हज की कसम, नमाज की कसम, जितने भी चीजें हैं उनकी कसम खाकर उन्होंने कहा कि हमें अगर इन्हें कोई तकलीफ देनी होती तो बाहर ये हर रोज घूमते रहते हैं, बाहर रोज हमें मिलते हैं, हमारे साथ बात करते हैं, हम बाहर भी कर सकते, लेकिन हमारा कोई ये कुरान की कसम, मोहम्मद की कसम, खाने काबा की कसम, हज की कसम। और उन्होंने कहा कि हम ज्यादा प्रभावित इस बात से हुए कि जब वो फादर की लाइब्रेरी को छेड़ रहे थे, उसको तहस नहस कर रहे थे, तो वहां पे एक उनको कुरान शरीफ की किताब मिल गई। तो मुझे लगता है जब उसने वो कुरान शरीफ देखी तो उसने अरबी किताब पढ़ी उससे, तो वो थोड़ा सा कांप गया, थरथराने लगा और कहता है माशाअल्लाह ये तो कुरान शरीफ है। ये मेरी आंखों के सामने जैसे अभी ये चीज हुई है, तो मेरी आंखों के सामने ये चीज आ रही है, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं। आपने तो सुना ही होगा, लेकिन ये शेयर करना मेरा कर्तव्य भी है और मेरी जिम्मेवारी भी है। जब इनको ले गए बाहर तो मैं भी साथ चल पड़ा, लेकिन मुझे धक्का दे करके अंदर ही बंद वापस कर दिया गया। और उन्होंने जब इतने कसम कुरान दिखाए तो हमने विश्वास किया शायद ऐसा नहीं होगा जैसा हो गया। जब इनको ले गए बाहर तो बाद में हमें बताया गया, सुबह जब हुई तो कुछ आता नहीं, कुछ पता नहीं, गांव के सब लोग आ गए तो हमको दिलासा दे रहे कि साहब कुछ नहीं होगा, वो सही सलामत वापस आ गए, आ जाएंगे, जैसा कि इन्होंने आपके साथ में कसम दिखाई है, तिलावत की कसम, मोहम्मद की कसम, खाने काबा की कसम, तो सारा मेरी मदर को कहते रहे कि कुछ नहीं होगा। लेकिन 2 दिन के बाद जब पुलिस हमारे घर पे आ गई तो हमें शक हो गया कि कुछ न कुछ वारदात हो गई है। तो पुलिस ने ये कहा कि आप कुछ खाओ पियो, चाय वाय वगैरह, क्योंकि आपने इन 2-3 दिनों में कुछ नहीं खाया है। और हमने उन्हें सही सलामत उनकी हाइड आउट में से उनको बरामद किया है, सेफ एंड साउंड स्वीकार किया है। तो हमने चाय वाय पी, मुझे लगा, हमें लगा शायद ये बात सच्ची है, लेकिन ये बात सच्ची नहीं हुई। तो दूसरे दिन हमें ये बताया गया, तो हमें मेंटली तैयार किया गया कि अब अंत्येष्टि। यहाँ पे मैं एक बात जरूरी बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई रविंद्र सबसे छोटे जो हैं, वो उनकी नौकरी लग गई थी यहाँ आकाशवाणी भवन में, वो पहले ही यहाँ पे थे। वो भी कहते रहे कि आप आ जाओ, उन्होंने मकान लिया था हमारे लिए, किराए पे लिया था, लेकिन हमारी किस्मत में नहीं आना था। और अगर भगवत गीता पे विश्वास किया जाए, हम विश्वास तो करते ही करते हैं कि भगवान के आदेश से एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये ऐसे मेरे पिताजी कहा करते थे। तो जब ये हुआ, उनको उनकी अंत्येष्टि में सम्मिलित होने के लिए नहीं इजाजत दी गई, वो नहीं आ पहुंचे। फिर बाद में हम 2-3 दिन के बाद वो जम्मू आ गए, 5-10 दिन वहां रहे। तो 10वें 11वें दिन पे हम हरिद्वार में मिले उनसे, तो वहां पे वो सारा करके वापस जम्मू चले गए। और 2-3 दिन के बाद जम्मू में रहने के बाद हम डायरेक्टली दिल्ली आ गए। मुझे अफसोस है कि उन दिनों 4-5 दिनों में जब हम वहां पे कश्मीर में थे, ये दुर्घटना घटने के बाद, ये त्रासदी होने के बाद, सरकार के जितने भी प्रतिनिधि हैं
जो काफी लोग रिटायर हो गए हैं, वो हमारे घर पे आते रहे, हमको आश्वासन देते रहे कि साहब जो कुछ होना था वो तो हुआ, अब हम आपके लिए ये करेंगे, आपके लिए वो करेंगे। लेकिन अफसोस, मैं शर्मिंदा होता हूं कि कुछ नहीं हुआ, वो वादे खोखले ही रहे। जितनी भी सरकारें आए, मेरी माताजी कहती थी मुझे कि उनको क्या वादा याद नहीं है, तो आप उनके पास चले जाओ, उनको बोलो, लेकिन कुछ भी नहीं। आखिरकार 27 साल की स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल जो थी हमारी पूरी कश्मीरी पंडित समुदाय की, वो उसमें निकलने के बाद मुझे एक दिन लगा कि इनके खिलाफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में अपना केस भी रखना चाहिए, जो मैं पहले ऑलरेडी लड़ रहा था कश्मीरी पंडित समुदाय की ओर से। और जब जेनोसाइड की बात वहां पे आई, जिसपे हमने एक्सटेंडेड हियरिंग्स करवाई उधर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, और उसमें जब उनका 1997 में जजमेंट आ गया, डिसीजन आ गया जेनोसाइड के ऊपर, तो उसमें मेरा बोल्ड लेटर्स में नाम लिखा गया है कि इस लड़के ने जेनोसाइड के ऊपर पे जो आर्गुमेंट रखा, वो उसको हम नहीं टाल सकते, उसको हम कम से कम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जो आर्गुमेंट्स मैंने दिए, मैंने काफी केसों का विवरण उनके सामने रखा, किस तरह से बेगुनाह लोगों का, निहत्थे लोगों का, जिन लोगों का इस आजादी की तहरीक से कोई लेना देना नहीं था, जिन लोगों ने इनकी मदद करी थी, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी जीवन काल इनके लिए ही रखा था, उनको इन्होंने शहीद कर दिया गया, बेगुनाह लोगों को। तो वहां पे जो जस्टिस वेंकटाचलई थे, उन्होंने मुझे सुना और उन्होंने कहा कि the activities of Shri Rajendra Premi, who is a petitioner in this case, the commission is highly and deeply appreciative of his activities during the arguments on genocide. And precisely, he spoke on the killings of his martyrdom of his father and brother. तो ये एक बड़ी हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी जब उन्होंने ये जजमेंट दिया। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जब मुझे ये कहा कि जब आपके साथ में ये ऐसा हुआ है, त्रासदी हुई है, तो आप अपना केस क्यों नहीं अलग से ले लेते, तो उन्होंने ही सोमोटो करके मेरा केस स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जम्मू में भेज दिया। और वहां पे मुझे 4 साल तक सुना गया, और 4 साल की कंटिन्यूअस हियरिंग के बाद जो जजमेंट उसमें 2012 फरवरी में आ गई, वो एक काबिल फरामोश चीज है, वो उसको काबिल याद किया जाना चाहिए उस जजमेंट को। और उसमें उन्होंने कहा, मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, जो उसमें उन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा, मैं आपको तमाम श्रोतागणों को ये बताना चाहता हूं। श्री सर्वानंद प्रेमी is still being termed and remembered by the people of the state as a renowned poet, a social activist, a journalist, freedom fighter, and a reputed author of about 3 dozen of books, being a known figure in the valley. He chose to stay back and not to abandon his native place, despite the valley was in the grip of turmoil. Unfortunately, as brute elements know no religion, they targeted Shri Sarvanand Premi, Mushirul Haq, and many more known and respected members of the society with equal intensity. It is submitted that in early 1990, militants trespassed and forced their way into the residence of the complainant, ransacked and looted each and every costly movable item such as cash, jewelry, watches, clothing, etc., etc., allegedly valuing about more than 15 lakhs of rupees, and also kidnapped said Sarvanand Kaul Premi and his son Virendra Premi, who were later on killed in cold blood. The incident was enough for the family to migrate out of the valley in order to save and secure their lives. तो लास्ट पे ये जो कहते हैं, the complainant's grievances which appear more sentimentally attached with the deceased father and complainant, the same must be addressed to sooner the better. लेकिन अफसोस, हमारी
राज्य सरकार जो वर्तमान भी है और जो भूतपूर्व सरकारें थी, जो चीफ मिनिस्टर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जो पीडीपी की सरकार थी और बीजेपी भी उसमें सम्मिलित थी, पार्टनर थी, उनकी उस पे इस जजमेंट का कोई असर नहीं हुआ। मैं शर्मिंदा होता हूं। मुझे इस बात का दुख है। मेरी आंखों में आंसू नहीं है। मैं रोना नहीं चाहता, मैं कम हिम्मत नहीं होना चाहता। आज के सत्संग में मुझे आपको ये बताने से मेरी रगों में और खून बढ़ गया। इस कोविड-19 में आज के दिन में मैं भगवती माँ से प्रार्थना करता हूं कि माता हमें इस महामारी से नजात दे। सारे विश्व में जो महामारी फैली हुई है उससे हमें मुक्ति दिला दे। मानवता सही इंटैक्ट रहे और हम सब जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो भी समाज सेविक हैं, जो भी लोग फ्रंट लाइन पे लड़ने वाले हैं, जो समाज की सेवा में जुटे हैं, जो किसी भी अच्छी मानव सेवा में लगे हैं, भगवान उनको हिम्मत दे, भगवान हम सबको सद्बुद्धि दे, भगवान हम सबको इस देश की सेवा के लिए प्रेरित करे, हमको बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे। आज के दिन मैं भगवान से यही कामना करता हूं। आखिर पे मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो हमारी साहित्य एकेडमी है, जो दिल्ली में ही है, उन्होंने 2008 में ये किताब लिखवाई मेरे पिताजी के ऊपर। इसको उन्होंने लिखवा करके छाप कर दिया और मुझे बड़ी खुशी हुई। तमाम लोग खुश हो गए जब उन्होंने देखा कि नेशनल एकेडमी, साहित्य एकेडमी इस किताब को छाप रही है और ये किताब 2008 में छप के आ गई। और इसके लेखक हैं घाटी के एक प्रसिद्ध राइटर डॉक्टर रतनलाल शांत। लेकिन आजकल साहित्य एकेडमी में और भी चीजें टेकअप हुई हैं। मैं चाहता हूं कि डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर J&K और कल्चरल मिनिस्ट्री साहित्य एकेडमी के साथ में मिल करके जो चीजें उनके सामने आजकल चल रही हैं, वो उन तमाम चीजों को अमली जामा पहनाए, ताकि अगर हमें मालूम है, मुझे विश्वास है कि अब हम उनको वापस अपने पिताजी, जो भी लोग शहीद हुए हैं मेरे भाई के साथ में, उनको हम वापस नहीं ला सकते, कोई ताकत वापस नहीं ला सकती। लेकिन ये चीजें, उनकी यादें, उनका कोमोमरेशन जो बाकी है वो रहना चाहिए। J&K एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने भी जब देखा कि साहित्य एकेडमी ने एक मोनोग्राफ उनकी जीवन के ऊपर लिखा, तो उन्होंने भी लास्ट ईयर ये किताब मैं आपको दिखा रहा हूं। ये मैंने बड़ी मुश्किल से मुझे ये एक पुस्तक मिली है, सर्बानंद कोल प्रेमी, और इसके लेखक हैं घाटी के ही एक प्रसिद्ध राइटर गुलाम नबी आतिश, जो लकीली फॉर्चुनेटली मेरे फादर के स्टूडेंट रहे हैं, पोइटिक स्टूडेंट। उन्होंने इस किताब को लिखा है और ये अभी इसका विमोचन होना बाकी है। मैं आपके माध्यम से जो भी लोग इस समय सुनते होंगे, जो इस लाइव चैट शो को सुनते होंगे, वो उनके माध्यम से, मैं आपके माध्यम से कल्चरल एकेडमी और डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर J&K गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी चीजें उनके समक्ष हैं, आचार उनके विधेय में, आचार में है इस समय, तो उनको वो सारा देख लें और इनकी कोमोमेशन के लिए जो भी आवश्यक होगा, जिन चीजों की रिकमेंडेशंस हुई हैं, उन रिकमेंडेशंस को भी उनको अमली जामा पहनाया जाए और उन सिफारिशात को, उनकी कोमोमरेशन को रखने के लिए ये बहुत लाजमी है। क्योंकि ये एक ऐसी महान हस्ती की किलिंग थी, महान हस्ती का मार्टिरियम है, जिन्होंने न केवल फ्रीडम मूवमेंट में अपना योगदान दिया, जिन्होंने न केवल अपनी शायरी से, अपनी कविताओं से देशभक्ति, मानव सेवा और नेचर लवर का प्रदर्शन किया है, शायद ही किसी और दूसरे व्यक्ति ने किया हो। इसलिए मैं चाहूंगा ये जो कोमोमरेशन का उनके इस समय चल रहा है, तो उस पे वो हमदर्दी से गौर करें, ताकि इनकी कोमोमरेशन हो। आगे जो पीढ़ी आने वाली है, नई पीढ़ी जो आने वाली है, वो देखें कि उनके नाम पे अगर यहाँ पे एक मार्ग रखा जाएगा, तो कल लोग देखेंगे, कल लोग जानेंगे। नहीं तो ऐसे ही काफी शहीद हुए हैं जो गुमनामी में हैं, जो जिनका नाम अभी तक बाकी है। हालांकि इसकी
पीडीपी सरकार के एक मंत्री नईम अख्तर ने नेशनल टेलीविजन पे बताया कि मैंने मुख्यमंत्री जी को बताया कि हमें इनकी कॉमेमोरेशन के लिए उन्होंने जो कुछ रिकमेंड किया है और जो सरकार ने मान लिया है उन चीजों को हम अमली जामा पहनाएंगे। वी विल डेफिनेटली ट्रांसलेट दोज एश्योरेंसेस, दोज रिकमेंडेशंस ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन into a practical shape and जल्दी ही हम आपको ये चीजें बताएंगे। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहता हूं, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक वो जो उन्होंने प्रॉमिसेस किए थे, जो उन्होंने अपने एश्योरेंसेस दी थी, वो अभी तक उन्होंने पूरी नहीं की हैं। और सबसे ज्यादा बात जो मेरे मन में है, जो मेरे दिल में है, मैं अंदर नहीं रखना चाहता हूं, मैं सब लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं, वो कि जो लोग इस पूरी त्रासदी में सम्मिलित हैं, जिन्होंने हमारे दोनों मकानों को जलाया गया, जिन्होंने हमारे मंदिर को, जो हमारी एक ही फैमिली थी, हमारा लोकल मंदिर था, वहां पे हमारे लिए मंदिर और मस्जिद में कोई फर्क नहीं थी, उस मंदिर को भी उन्होंने जला डाला। हमारे निकलने के बाद 2 साल के बाद ही उस मंदिर का भी उन्होंने एफआईआर रजिस्टर किया हुआ है। मैं काफी सालों से वो एफआईआर की कॉपी मांग रहा हूं, लेकिन वो भी नहीं मिल रही है। इन्वेस्टिगेशन फाइल्स में मांग रहा हूं, वो भी नहीं मिल रही है। जो फाइनल रिपोर्ट उन्होंने वहां पे कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में या मैजिस्ट्रेट के सामने दाखिल करी है, वो फाइनल रिपोर्ट भी आज तक नहीं मिलती है। इसके लिए भी मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं अब आपके सामने कोशिश करूंगा कि मेरे फादर ने क्या क्या बुक्स लिखी हैं, मैं उनका आपके सामने एक जल्दी से एक वो विवरण पेश करूंगा। कलाम प्रेमी लिखी है उन्होंने, पायाम प्रेमी, रूद जैन, ओश्तवुश, गीतांजलि का उन्होंने कश्मीरी में ट्रांसलेशन किया है। मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि ये उस समय 1979 में ये हमने 1000 बुक्स छापी थी, सब की सब सेल आउट होगी या तो खत्म होगी। हमारे पास एक भी कॉपी नहीं है। प्रणब दादा जो हमारे राष्ट्रपति जी थे, उन्होंने चाहा था कि उनको भी एक कॉपी गिफ्ट करी जाए, लेकिन जब मुझे इस बात का बताया गया, मैंने माजरत मांगी, मैंने माफी मांगी, क्योंकि मेरे पास एक भी किताब नहीं थी। तो 5 आदर उनकी जो पोइटिक कलेक्शन है, मेरे पास एक बुक है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये मेरे लिए गॉस्पेल है, मेरे लिए बाइबल है। 5 आदर मेरे फादर की। इस किताब का नाम जब उन्होंने 5 आदर रखा गया, तो मुझसे संपर्क किया गया कि अपने फादर को कहो कि 5 आदर नाम न रख के इसको आबशार वगैरह कोई और भी नाम दे करके हम इसको बेस्ट बुकर अवार्ड, हम इसको बेस्ट बुक अवार्ड, साहित्य अवार्ड, कल्चरल एकेडमी अवार्ड, वो अवार्ड, ये अवार्ड, क्योंकि वो अवार्ड्स के भूखे नहीं थे। वो चाहते थे कि मेरा काम कभी न कभी लोगों के सामने आकर के जब वो इसको पसंद करेंगे तो वही एक अवार्ड होगा मेरे लिए। और आज लोग तरसते हैं कि उनकी इस 5 आदर का दर्शन करें। मैं आपको आज इस शुभ अवसर पे, जिस सत्संग में मैं बैठा हूं, जिस महान हस्ती के बारे में मैं आपसे बात करता हूं, उस महान हस्ती की लिखी हुई ये 5 आदर मेरे पास है। एक किताब में पूजा कमरे में है, तो मैं इसका दर्शन आपको भी करवाता हूं। ये है 5 आदर। और उन्होंने मिर्ज़काक के बारे में बायोग्राफी लिखी जब मैं अभी पैदा ही नहीं हुआ था। उन्होंने माता रूप भवानी के बारे में संक्षिप्त जीवन चरित्र लिखा, उनकी जीवनी लिखी। और जब भी मैं पैदा नहीं हुआ था, मथुरा देवी के ऊपर उन्होंने किताब लिखी है। कश्मीर की बेटी इंदिरा जी, जो हमारी भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर थी, एक बहुत ही मजबूत प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने उनके नाम पे भी एक किताब लिखी जब उनको शहीद किया गया। ताजमहल के ऊपर उन्होंने एक किताब लिखी और रूपा भवानी का दूसरा एडिशन उन्होंने लिखा। और जब हम विस्थापित हुए, हालांकि मैं तो विस्थापित नहीं हूं, मैं इंटरनली डिस्प्लेस्ड हूं, इस पे भी हमने काफी आर्गुमेंट्स रखे। और इसके बाद यहाँ पे आकर के उनके जीवन काल में जो उन्होंने चाहा था कि वो भगवद गीता का जो उन्होंने कश्मीरी में और उर्दू में ट्रांसलेशन किया था, वो चाहते थे
कि मैं इस ट्रांसलेशन को दिल्ली के विज्ञान भवन में, जिसके लिए उन्होंने बात भी करी थी, वहीं पे इसका विमोचन करवाऊंगा। लेकिन भगवान को यह मंजूर नहीं था, लेकिन उनको यह मंजूर था कि ये किताब लोगों के समक्ष आ जाए। ये किताब जो है, जो हमने पब्लिश करी उनके मरण उपरांत, ये उर्दू भगवत गीता है। और कश्मीरी भगवत गीता जो हम नहीं छाप सके क्योंकि हमारे पास रीडरशिप नहीं है कश्मीरी की। मैं इस अवसर पे आपके माध्यम से तमाम अपनी जो बिरादरी है, विशेष तौर से कश्मीरी पंडित समुदाय, उनसे अपील करता हूं, उनसे निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के कि अपने फैमिली में अपने बच्चों को कश्मीरी भाषा का जितना अधिक से अधिक उसका इस्तेमाल किया जाए घरों में। और जो आपकी बातचीत होती है लोगों के साथ में, वो भी अगर कश्मीरी में ही हो। हालांकि लिंक लैंग्वेज हमारे पास इंग्लिश है ही है, हिंदी में तो हम माहिर हैं ही हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा, अपनी मदर टंग जिसे हम कहते हैं माजी ज़ेब, उसको इंटैक्ट रखने के लिए मैं भी थोड़ा सा काम करता हूं। लेकिन मैं सब लोगों से आह्वान करता हूं कि वो भी इस सेवा में जुट जाएं और अपनी मातृभाषा को, अपनी मातृभूमि को न भूलें, दोनों को इंटैक्ट रखें। और ये जो रामायण का ट्रांसलेशन उन्होंने किया, इसको भी हमने पहले 2012 में हमने ये कोशुर रामायण, जो आप शायद देख रहे होंगे, जिसका मैं डिस्प्ले कर रहा हूं स्क्रीन पे, तो ये रामायण हमने छापी, लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत इसको सराहा। मैं सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। और इसके बाद लोगों की ये डिमांड आई, रीडरशिप ने जब नस्तालिक में ये रामायण पढ़ी तो उनकी डिमांड आई मुझ पे, काफी मेरे फादर के जितने भी बुजुर्ग साथी हैं, उन्होंने मुझसे कहा, अनुरोध किया कि कुछ करके भी आप इसको रामायण को नागरी वाला रूप दे दीजिए। बॉम्बे में मेरे मित्र हैं मिस्टर M.K. रैना, महाराज कृष्ण रैना, जो भी काफी सेवा में लगे हैं कश्मीरी जबान के उसमें सेवा में, तो उन्होंने ही नागरी रूपांतर दे करके इस कश्मीरी रामायण को मैंने छपवाया। ये मुफ्त हम दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। और जिस भी मेरे भाई बहन को, जिस भी मेरे बुजुर्ग को चाहिए, वो मुझे सिंपली एक टेलीफोन कॉल अवे उसके घर में ये रामायण पहुंचाने की कुछ कोशिश करूंगा। इसके बाद मैं लास्ट पे आपसे 2-3 चीजों का अनुरोध करूंगा, जिसमें आप मेरी सहायता भी करिए, क्योंकि मेरी सहायता ही आपकी अपनी ही सहायता है। मैं ये कहूंगा कि जितने भी हमारे शहीद हुए लोग हैं, उनकी याद को कभी नहीं भुलाएं, उनकी सुमिरन हम करते रहें। सुबह जब हम तर्पण देते हैं, जो मैं 30 साल से करते आया हूं, इस पे हमने एक महाश्राद्ध का आयोजन भी किया था, उस पे मेरे और भी साथी थे। तो जब से हम तर्पण करते आए हैं, शाम को जब हम संध्या सोंग रखते हैं, तो उनका नाम भी लिया करें। जो भी हैं समस्त शहीद, समस्त अमर शहीदियां, उनका नाम लेकर के तर्पण करें, उनका नाम लेकर के वो हम संध्या सोंग रखें। और उनके लिए हम एक बार और महाश्राद्ध का आयोजन करेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा काम कर चुका हूं, और भी काम करने की आवश्यकता है। हम सब लोग मिलके खड़े हो जाएंगे, आवाज से आवाज मिला करके एक ऐसी आवाज पैदा करेंगे कि हमारी चुप्पी और उन लोगों की चुप्पी टूट जाएगी अपनी आप, जो लोग चुप हैं, हमारी त्रासदी के बारे में बात नहीं करते, जो हमारी त्रासदी को मामूली चीज समझ करके इग्नोर करते हैं, टाल देते हैं। मैं सरकार से आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि एक मार्टियर्स फाउंडेशन का गठन हो सरकार के आदेश निर्देश पे, और एक मार्टियर्स फाउंडेशन जम्मू व कश्मीर में हो, यूनियन टेरिटरी में हो, और एक मार्टियर्स फाउंडेशन हमारी नेशनल कैपिटल में हो। और जितने भी हमारे शहीद हुए हैं लोग, उनके या तो अगर FIR हुए हैं, जैसे मेरे पिताजी का FIR और भाई का FIR हुआ है, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट्स में कुछ अलग तोड़ मरोड़ कर पेश की गई हैं, वो FIR दोबारा से उनकी जांच होनी चाहिए। इसके बारे में हमारा एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पेंडिंग था, चल रहा था, सुना जा रहा था, लेकिन किसी कारण से
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को J&K हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया इस डायरेक्शन के साथ कि इनको समरी सुना जाए। ये जो 3 पिटिशनर हैं उसमें एक ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के उस समय के अध्यक्ष स्वर्गीय श्री M.K. काव जी थे, दूसरा पिटिशनर प्रिंसिपल पिटिशनर मैं व्यक्तिगत तौर से हूं और तीसरे हमारे साथ पिटिशनर हैं उस बड़े पिटिशन में पंडित हृदयनाथ जत्तू। तो मैं सबसे आग्रह करता हूं जिन लोगों की इस प्रक्रिया में थोड़ी सी उनका हमें मदद चाहिए, जो मदद कर सकते हैं, जो मदद के योग्य हैं, तो जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट से हम सब रिक्वेस्ट करें कि उस पिटिशन को दोबारा सुप्रीम कोर्ट वापस भेजा जाए ताकि हमारी जो प्रेयर्स हैं जो पेंडिंग है वहां पे और जिनमें सारी की सारी जस्टिफाइड प्रेयर्स हैं और जो जेन्युइन प्रेयर्स हैं उनका प्रेयर्स का हल निकाला जाए और जो कश्मीरी पंडित विस्थापन की जीवन गुजार रहा है विदाउट नो फॉल्ट ऑफ हिज फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज एंटायरली, किसी के भी ऊपर एक भी ऐसा दबा नहीं है, एक दाग नहीं है जिसे ये कहा जाए कि हाँ इनको किसी कारण से शहीद किया गया। एक ऐसी कहानी नहीं है, एक ऐसा लफ्ज नहीं है। कहने के लिए तो मेरे पास बहुत समंदर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपने जज्बात को भी काबू करूं, अपने जो सेंटिमेंट्स हैं उनको यहीं तक सीमित रखूं। और भी बहुत सारी बातें हैं जिनका मैं आगे भी जिक्र करना चाहूंगा और अवश्य करना चाहूंगा, लेकिन ये जो हमारी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो गई है, हमारी जेनोसाइड हो गई है, हमारे साथ में एथनिक क्लिंजिंग हो गई है और जो टेरिटरी हमसे छीनी गई है, हमारे पांवों के नीचे मेरी एक अपनी जहां का मैं पुश्तैनी बाशिंदा हूं, जिसको आज लोग डोमिसाइल कहते हैं, वो डोमिसाइल मेरे पास अभी नहीं है। मेरे पास अपनी टेरिटरी नहीं है, मेरे पास अपना जो परमानेंट एड्रेस है घाटी का वो मेरे पास इंटैक्ट नहीं, मेरे पास अपना मकान नहीं, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं। किराए के मकान में रहते हैं, हमने मकान तो बना लिए, हमने तो घर बना लिए, लेकिन हमारा घर तो वही है जहां हमारी इष्ट देवी है, जो हमारा कश्यप ऋषि है, जो जिसपे हमारी 5000 साल पूर्व इतिहास है और हमारा हक है उस भूमि पे। आज की डेट में हमें वापस जाना है, रिवर्सल ऑफ माइग्रेशन हो जाएगा। इस माइग्रेशन के वर्ड से मैं और दुखी हो जाता हूं क्योंकि आजकल माइग्रेंट वर्ड ज्यादा चर्चा में है। जो लेबर्स हैं वो उनको भी माइग्रेंट कहा जा रहा है और जो मैं हूं क्लास 1 सिटीजन ऑफ दिस ग्रेट कंट्री, क्लास 1 सिटीजन, पैट्रियोटिक सिटीजन ऑफ दिस माई प्राउड कंट्री इंडिया, माई मदरलैंड इंडिया, वहां पे मुझे कहा जा रहा है कि आप विस्थापित हैं, आप भी माइग्रेंट हैं। और ये जो सरकारी टैग माइग्रेंट मुझे मिला है, ये माइग्रेंट टैग से मुझे अंदर छलनी हो जाता हूं मैं, मेरा दिल इससे जख्मी हो जाता है। मैं मोदी जी की सरकार से, मैं अमित शाह जी से, मैं LG से, मैं होम सेक्रेटरी से, जिनका ये स्टेटमेंट है, जिन्होंने ये कहा है कि हाँ बाय वर्च्यू ऑफ द atrocities of the militants, by virtue of the atrocities of the militants, उन्होंने नाम भी लिए हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता। अगर होम सेक्रेटरी साहब इस समय या उनके पास में ये मेरी आवाज जाती है तो वो अपनी उस कमिटमेंट को पूरा करें। मोदी जी अपने विश्वास को दोबारा से दोहराएं। मोदी जी हमें आप पे पूरा विश्वास है क्योंकि आपको 120 करोड़ लोगों का विश्वास हासिल है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मोदी जी हमारा विकास नहीं हो रहा है, हमारा विश्वास आपके साथ है और आपका विश्वास हमारे साथ है। तो कम से कम जितनी भी सेंट्रल स्कीम्स हैं आज की डेट में, एक भी सेंट्रल स्कीम कश्मीरी पंडितों के ऊपर, जो इनको विस्थापित कहा जाता है, उनके ऊपर कोई भी सेंट्रल की स्कीम आज तक की डेट में इंप्लीमेंट नहीं होती है। क्या कारण है? मोदी जी कम से कम हमें आयुष्मान भारत, आज की जो महामारी है, आज ये जो कोविड-19 है, उसमें हमारी समुदाय के
काफी लोग वॉरियर हैं, काफी डॉक्टर्स फ्रंट लाइन में काम करते हैं और भी काफी डिपार्टमेंट्स में कश्मीरी पंडित शाना बशाना काम करते हैं। मैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं और सब समुदाय के लिए प्रार्थना करता हूं। आज के दिन, आज हमारी इष्ट देवी का ये जयंती है। मैं आज के दिन दोबारा से प्रार्थना करता हूं कि भगवान ये जो कोविड 19 के जो वॉरियर हैं, जो इसमें लड़ रहे हैं फ्रंट लाइन में या बैक लाइन में, कहीं भी लड़ रहे हैं, भगवान उनको तन मन से बुद्धि दे दे, तन मन से हिम्मत दे दे और उनको ये देश की सेवा करने का पूरा जज्बा जो है उसको बढ़ाए रखें, अपने आप पे आत्मविश्वास रखें और हम सब एकजुट के दोबारा से अपनी मातृभूमि को, अपनी कश्मीरी भूमि को, जहां पे हम जन्मे हैं, जो हमारा जन्म स्थान है, वो हमें दोबारा से मिलना चाहिए। उसके लिए हमें पहल करनी चाहिए और सरकार से एक ही आवाज में हमें एक ही जगह पे, आज की डेट में कई भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन होता है, वन प्लेस सेटलमेंट, होमलैंड, कश्यप ऋषि भूमि, या और भी मैं सबसे गुजारिश करता हूं, सरकार से मेरी स्पेशल गुजारिश रहेगी कि हमारी इस डिमांड को आप अलग अलग लोगों की डिमांड मत समझिए, एक ही डिमांड समझिए कि हमें वापस कश्मीर में एक ही जगह पे एक पुनर्वास का निर्माण किया जाना चाहिए, जिसे आप ट्विन सिटी कहें, जिसे आप स्मार्ट सिटी कहें, जिसे आप टाउनशिप कहें, ताकि ये जो इंडियन एलिमेंट है ये वापस कश्मीर में चला जाए, ताकि एक बार फिर से कश्मीर वही भारत का मुकुट बन के रहे, एक स्वर्ग का टुकड़ा बन के रहे। इन शब्दों के साथ मैं आज के दिन उन तमाम शहीदों के लिए, उनकी आत्मा के शांति के लिए, सबकी आत्माओं की शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान हम सबको बुद्धि दे, सतबुद्धि दे, सद्भावना दे, हिम्मत दे। और जो त्रासदियां हमने झेली हैं, जो त्रासदियां हमने देखी हैं, कोई न कोई परिवार किसी न किसी तरीके से इन त्रासदियों से गुजरा है। उन त्रासदियों का डट कर मुकाबला करने के लिए हे माता जगत जननी, मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सबको बुद्धि दे, हम सबको आत्मबल दे, हम सबको आत्मविश्वास दे और हमें अपने मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि कश्मीर, जो भारत का मुकुट है और पूरे विश्व में स्वर्ग का टुकड़ा माना गया है, वहां पे उस भूमि हमको वापस स्थापित करके वापस उसका निर्माण किया जाना चाहिए। ये मेरी आज के दिन विशेष आपसे अनुरोध रहेगा। जय हिंद, जय कश्मीर, भारत माता की जय, जय कश्मीर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगर किसी श्रोतागण का कोई प्रश्न हो या अगर मुझे आर्टिकुलेशन में, बोलने में कहीं पे कोई गलती हुई हो तो मैं आपसे उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आप मेरे जज्बात को समझ सकते हैं, आप मेरी सेंटिमेंट्स को समझ सकते हैं, आप मेरे जज्बात को कोई चैलेंज नहीं लीजिए। ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट आपसे है, सबसे है कि हम अपनी अपनी जगह पे, अपनी अपनी तरह से अपने कश्मीर के लिए, मातृभूमि के लिए, देश के लिए अपना जितना भी योगदान हो सकता है वो करें। जय शारदा माता, जय कश्मीर। किसी मित्र का, किसी भाई का कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं।
शायद कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ अपनी वाणी को विराम दे करके। जय कश्मीर, भारत माता की जय।